Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is phylum Cnidaria. अब ये नेक्स्ट फाइलम है, हम इसको डिस्कस करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल नाइडेरियंस आर मेरीन, मीन वो ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. Although few are found in freshwater, example hydra and jellyfish. Most cnidarians are colonial, mean they live in the form of the colony. ज़्यादा जो क्या सके नाइडेरियंस है वो इकट्ठे एग्रीगेशन की फॉर्म में रहते हैं. एग्जाम्पल उनकी उबिली है, कोरल्स है, सी फैंस हैं, एटसेट्रा. मोस्ट ऑफ देम आर सेसाइल. दो टर्म्स होती हैं, वन इज अ सेसाइल, अदर इज अ मोटाइल. सेसाइल मीन विच डू नॉट मूव, मोटाइल जो मूव करते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रा, कोरल, ओबिलिया एटसेट्रा. सम नाइडेरियंस आर मोटाइल, एग्जाम्पल जेलीफिश है. क्लियर? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड आर डिप्लोब्लास्टिक. अब दो टर्म्स होती हैं यहाँ पे, एक टर्म मेंशन की है, दूसरी मैं बता देता हूँ. वन इज द डिप्लोब्लास्टिक, अदर इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक वो वाले एनिमल होते हैं जिनकी डेवलपमेंट के दौरान दो लेयर्स बनती हैं, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, इनकी डेवलपमेंट के दौरान तीन लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. और जो ह्यूमंस हैं वो एग्जाम्पल हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की. एनीवेज डिप्लोब्लास्टिक मीन जिनमें दो लेयर्स बनेगी. मैं कैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बात करें, इट मीन्स दैट द बॉडी कंटेन टू टिश्यू लेयर्स, द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बन रही है, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बन रही है. वही बात जो मैं पहले कह रहा था. बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस जेली लाइक मिजोग्लिया, जो टर्म मैंने पिछली वीडियो में यूज की थी, इज प्रेजेंट. बेसिकली टर्म मिजोग्लिया या मीजनकाइमी होती है. It contains amoeboid cells that have originated either from the ectoderm or endoderm. जो amoeboid cells हैं या तो ectoderm से बने होते हैं या endoderm से बने होते हैं. They possess special cells called cnidocytes. इनके अंदर specific cells होते हैं जिन्हें हम cnidocytes कहते हैं. मैं आपको शो करता हूँ. दिस इज द यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ द नाइडोसाइट. ये नाइडोसाइट सेल है जिसके अंदर क्या होता कहते हैं, स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं. होता क्या बेसिकली, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये अपने जो प्रे होता है ना, जो शिकार होता है, उसको पैरालाइज करने के लिए यूज करता है. अब ये जो इसका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर ऐसे रैप अप हुआ होता है. और ये टच लाइक ये हल्का सा माइन्यूट सा हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, इसे ट्रिगर हम कहते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इसको आके टच करता है तो ये जो इसका नेमेटोसिस्ट है ये बाहर आता है, और ये जो थ्रेड होता है ये इसको स्टिंग करता है. जैसे स्टिंग करता है तो जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है, तो ये उसको पकड़ के कैप्चर करके अपने बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है. अगर मैं डिटेल में थोड़ा और जाऊँ, ये एग्जाम्पल है. इसमें ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये इसके आपको ये नज़र आ रहे होंगे, टेंटिकल्स इन्हें हम कहते हैं. इनके ऊपर ही ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर शो कर रहा था, ये नाइडोसाइट, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? अब ये हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स हैं, इसके ऊपर ये स्पेसिफिक ये वाले सेल्स नाइडोसाइट्स होंगे. कोई ऑर्गेनिज्म जैसे इसके पास आएगा, ये इस थ्रेड की हेल्प से उसे पैरालाइज करेगा. पैरालाइज करने के बाद ये हाइड्रा इन टेंटिकल की हेल्प से उसे कैप्चर करके अपनी इस माउथ कैविटी के थ्रू एंटर कर लेगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेमेटोसिस्ट डिफेंड द बॉडी एंड कैप्चर प्रे. वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ. बेसिकली कैप्चर ये नेमेटोसिस्ट नहीं करते, कैप्चर उसके टेंटिकल्स करते हैं. ये गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है. Cnidarians have a blind ending cavity called gastrovascular cavity or anteron. It opens outside by a single opening. एक बात याद रखिएगा, दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं. वन इज अ सैक लाइक, अदर इज अ ट्यूब लाइक. सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक ही ओपनिंग हो, वही माउथ के तौर पर बिहेव करते हैं, वही एनस के तौर पर बिहेव करती है. और जब आप ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे उसमें दो ओपनिंग होती हैं, वन इज द माउथ, अदर इज द एनस. और ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वाला जो हाइड्रा वगैरह है, इसका सैक लाइक है क्योंकि एक ही ओपनिंग है, यही माउथ है, यही एनस है. और जो ह्यूमन है उसके अंदर ट्यूब लाइक होती है. माउथ आल्सो एक्ट एज एनस फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल. वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ. माउथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ प्रोजेक्शंस कॉल्ड टेंटिकल्स. यही बात मैं आपको शो कर चुका हूँ, टेंटिकल्स भी दिखा चुका हूँ. ये टेंटिकल्स. ओके,
This type of digestive system in which there is a single opening for entry of food and removal and digestion we call sac-like. The nervous system is in the form of network of neuron. अब इनमें nervous system में network of neurons आ गए in the body wall. There is no central nervous system. इनके अंदर brain और spinal cord नहीं होते. They do not have respiratory, excretory and transport system. एक बात याद रखिएगा, ये evolution के point of view से बहुत simple organism है. जैसे जैसे हम modification में जाते जाएंगे तो नेक्स्ट जो फाइल आते जाएंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अडॉप्टेबिलिटी भी आती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी आती जाएगी. देयर आर 2 बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरियम, पोलिप एंड मेड्यूसी. जी तमाम के तमाम नाइडेरियम में नहीं होती. यहाँ पे इसने ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एक टर्म होती है पोलीमॉर्फिज्म. पोलीमॉर्फिज्म पता क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके इंडिविजुअल एक से ज़्यादा फॉर्म में रहते हो उसे हम पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं. उसकी एग्जाम्पल एबिलिया वगैरह. उसमें पता क्या होता है? 2 फॉर्म होती हैं. वन इज द पोलिप, अदर इज द मेड्यूसी. हम पोलिप को कहते हैं फीडिंग ज़ोइड. ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो फीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं. मेड्यूसी रिप्रोड्यूसिंग ज़ोइड, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ये मेरी याद रखिएगा ये बात. पोलिप आर सिलेंड्रिकल एंड आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेट एट द बोरल साइड, निचली साइड पे. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो यहाँ पे आ गया क्या उसे कहते हैं? एसेक्सुअली आ गया. मेड्यूसी आर अम्ब्रेला लाइक एंड फ्री स्विमिंग. ये क्या कहते हैं? अम्ब्रेला लाइक होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं. दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली. अब यहाँ पे ये जो बात की गई है ना, क्या कहते हैं पोलिप और मेड्यूसी की. पोलिप मैं दोबारा बता देता हूँ, ये उनका फीडिंग ज़ोइड है और मेड्यूसी उनका क्या है? रिप्रोड्यूसिंग ज़ोइड है. और ये मैं पहले बात बता रहा हूँ कि हर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों फॉर्म नहीं पाए जाते. ये मोस्टली ये विलिया वगैरह में ये वाली 2 कंडीशंस पाई जाती हैं और इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. मैं एक जनरल बात करता हूँ. हमारे पंजाब बोर्ड की बुक उन्होंने चेंज तो कर दी है लेकिन उन्होंने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एनीवेज, जो आपको जहाँ पे टफ लगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर. थैंक यू सो मच.